हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जोशिम अली। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नो डाउट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, इन एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन में एक एरिया जो है वो कवर करेगा। तो एरिया किस एरिया पे हम लोग बात करेंगे, ये एक्सिस के ऊपर एरिया पर बात करेंगे। ओके, एक्सिस के से एरिया हम लोग देखेंगे कि कितना एरिया का हम लोग वो रीजन निकालना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ टॉपिक जान लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आता है एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट के बीच में एरिया ऑफ कर्व किस तरह निकलेगा वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। व्हेन, यहाँ पर आप लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। ओके, एक कर्व आपको दिया हुआ y इक्वल टू, जो कि एक कंटिन्यूअस फाइनाइट फंक्शन। ठीक है, उसका a टू b हम रख लेते हैं, उसका लिमिट है a टू b। लिख लेते हैं लिमिट a टू b। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ एक कर्व, यहाँ पर एक कर्व है a टू एफ एक्स दिया हुआ है और इसका एरिया क्या है, लिमिट क्या है a टू b। यहाँ व्हेन द कर्व एफ एक्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस, अगर ये कर्व अगर लाइज करे किस पे, एक्स एक्सिस पे। पहले आपको ये समझा दें, एक्स और ये y, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोलते हैं, केस फर्स्ट में कि व्हेन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, जो यहाँ दिया हुआ है, लाइज अबव द एक्स एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एरिया क्या बाउंड कर रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स, जो मैंने अभी बताया। देन एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो लिमिट है आपका। ठीक है, तो इस पर आपका कर्व किस तरीके से बनेगा, देखिए ये एक ऑर्डिनेट है, इसे ए मान लीजिए, ये एक बी ऑर्डिनेट है, इसे बी मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कर्व है। तो आपको इसका निकालना है एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बी टू सॉरी ए टू बी। ओके, तो इसे आपने देखा केस फर्स्ट में अगर क्या होता है, एक्स एक्सिस पे अगर आप बनाते हैं एबव द एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह बनता है। और केस टू पे आते हैं, केस टू में अगर हम मान लीजिए जो यहाँ एबव द एक्स एक्सिस लिए, तो वहाँ बिलो द एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस के डाउन में। तो यहाँ पर देखिए आपका कर्व क्या हो जाता है, इस तरीके से कुछ आपको कर्व दिखने को मिलता है, ये कोऑर्डिनेट, ये कर्व। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ओके, यहाँ आप y हटा के एरिया लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर y क्या है, तो इसलिए मैं क्लियर करके एरिया ही लिख देता हूँ। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। यहाँ एरिया, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्लियर है। आप थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे कि y हमने लिया तो y किस लिए यू लिया, अब आपको समझ आया। y एक दिया हुआ है, y आपको दिया रहेगा और उससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू फार्मूला है, जहाँ से जहाँ तक लिमिट रहेगा वो लिमिट आप पुट कर दो, इसके बाद y बीच में और dx के x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर लो। और लेकिन ये बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो माइनस होगा, अबव द एक्सिस होगा तो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन टू एब्सिसा। ओके, इसे आप क्या बोल सकते हैं, ये एक ऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस पे बनता है, उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो वाई एक्सिस पे बनता है उसे एब्सिसा बोलते हैं। ओके, यहाँ मैं सब लिख देता हूँ कि आपको नोट करने में, बिटवीन टू ऑर्डिनेट। ओके, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ बिटवीन टू एब्सिसा, एब्सी। ओके, तो अब देखिए
अब इसे एब्सिसा का बोलेंगे यहाँ पर, व्हेन द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई मतलब देखिए यहाँ पर x एक्सिस में था तो हम एफ वाई निकाल रहे थे, एफ वाई के टर्म एफ एक्स के टर्म पे ले रहे थे तो एफ वाई यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर लेकिन एफ वाई लेंगे क्यों, इसके टर्म पे रखेंगे, y के टर्म पे रखेंगे तब। ओके, x इज इक्वल टू एफ वाई, वहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स ले रहे थे, याद रखिएगा। लाइज टू अ लाइन राइट एक्स एक्सिस राइट ऑफ द y एक्सिस द अराउंड एरिया ऑफ बाउंडेड राइट में। देखिए केस फर्स्ट इसका लेते हैं, यहाँ इसके राइट में बनाते हैं। ओके, ये y टर्म है, राइट में एक एब्सिसा है, इसके एक कर्व से जुड़ा हुआ है, यहाँ ए टू बी ले लेते हैं। ओके, देन इसका एरिया निकालेंगे हम। एरिया किस तरीके से निकलेगा, एक्स डी एक्स ए टू बी, मतलब यहाँ सी टू डी ले सकते हैं हम, जो हम मानेंगे यहाँ पर। ओके, ये एक मान लेते हैं y इज इक्वल टू सी है और y इक्वल टू डी है, सॉरी ये d है। ओके, एंड केस थ्री, केस सेकेंड, हम जब ये लेफ्ट में लेंगे, ओके ये एब्सिसा हम लेफ्ट में लिए तो सेम यहाँ पर y इक्वल टू डी एंड y इक्वल टू सी, तो इसका एरिया आपको कैसे फाइंड होगा, सी टू डी माइनस एफ एक्स डी एक्स डी वाई, सॉरी ये देखिए आपको चारों एंगल हमने समझा दिया है, चारों जो भी एंगल होते हैं। ओके, एंड एक आते हैं कि एरिया ऑफ टू, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, टू कर्व्स के बीच में एरिया किस तरह फाइंड होंगे। ओके, एक और आते हैं, पहले ये सब आप समझ लीजिए, ये सब समझने के बाद आपका क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से होगा, जिसको मैं एक एक करके 5-6 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। देखिए एरिया ऑफ बिटवीन टू कर्व, ओके टू कर्व के बीच में एरिया अगर रहता है हमारा, तो हम किस तरीके से एक एक्सिस पे, यहाँ पर एक एक्सिस, यहाँ पर दो ऑर्डिनेट है। ओके, दो ऑर्डिनेट है, एक कर्व यहाँ पर है, एक कर्व यहाँ पर है, और इस दोनों के बीच का निकालना ए टू बी। ओके, तो एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए ए टू बी, एक है ये मान लीजिए एफ एक्स है और ये मान लीजिए एफ वाई है। ओके, नहीं एफ वाई मानेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मान लीजिए जी एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड डी एक्स। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को जो कर्व थोड़ा एक्सपेंड होता है और कर्व किस तरफ जाएगा, एक्सपेंड होकर जाएगा कि या फिर इन होके आएगा आउट या फिर इन, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये आप इतना नोट कीजिए अच्छे से, अगर इतना में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y प्लस x इक्वल टू 8, द एरिया द x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ये आपका लिमिट दिया हुआ, इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करना। ओके, यहाँ आपको एक लाइन दिया है, गिवन लाइन इज ए बी। ओके, एक लाइन दिया 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, यहाँ y का वैल्यू आप फाइंड करोगे, y का वैल्यू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, यहाँ इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब देन आप क्या करो, एक लाइन बनाओ, यहाँ एक एक्सिस बनाओ,
आप इसका एक लाइन जो दिया हो उस लाइन का भी एक बॉक्स बना लो। ओके, एक्स एंड वाई 2-3 लाइन बना लो, बहुत काफ़ी। ओके, एक्स का वैल्यू हम अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा। 2y उधर भेजेंगे, y का वैल्यू 4। ओके, एंड x का वैल्यू हम 2 रखते हैं। x का वैल्यू 2 रखते हैं, फिर 2 जाकर वहाँ पर उधर जाकर माइनस होगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। उधर जाता है 4, -4 बच जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड होकर 2। ओके, यहाँ मैंने x एंड y का वैल्यू निकाल के रख लिया हूँ। अब आप इसे यहाँ पर पुट कर सकते हो। ओके, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4। ओके, लास्ट टर्म रख लेते हैं हम, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2। तो हम इसे एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिए एंड हमें लिमिट चाहिए, लिमिट 2 to 0 to 4 and 0 to 4, x axis 0, y axis 0 and 2 0 and 4 0। एक्स एक्सिस क्योंकि हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें इसका एरिया पता करना है। ये सिर्फ ये मैंने आपको निकाल के इसलिए दिखा लिया क्योंकि ये एक बिगनर है, फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे क्या आएंगे, यहाँ पर एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स, तो हम यहाँ y का वैल्यू फाइंड करके रखे हैं 4 - x/2 dx। ओके, 4x - x²/4। अब आप यहाँ पर आपका जो लिमिट है a to b वहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर a to b लिमिट था 2 to 4। अब आप इसे यहाँ पर रख लो 2 to 4। अब यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 12 - 7 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो 12 - 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और नेक्स्ट वीडियो में और भी, आज तो मैंने 1-2 क्वेश्चन करा कर आपको कराया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन टॉपिक आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि मैं कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। ओके, थैंक यू।